नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आज का दिन हरियाणा के लिए और देश के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि हरियाणा से आज एक ऐसी गर्जना गरजी जिसकी धमक, जिसकी आवाज बॉर्डर पार पाकिस्तान तक गई होगी। और उस गर्जना से, उस आवाज से पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी। इसका संबंध ऑपरेशन सिंदूर से भी है। आज की अगर मैं बात करूं तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची और एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचकर वहां पर द्रौपदी मुर्मू पहले सेना की वर्दी में नजर आती हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से सेना की वर्दी में द्रौपदी मुर्मू वहां पर नजर आ रही हैं। और उसके बाद राफेल, जिसकी गर्जना ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की सवारी की। जैसे ही भारत के तस्वीरें पहुंची, आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो चर्चा होने लगी ऑपरेशन सिंदूर की, चर्चा होने लगी पाकिस्तान को सबक सिखाने की, चर्चा होने लगी पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को तबाह करने की, क्योंकि यही वो राफेल था जिसने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और पाकिस्तान उसके बाद तिलमिला लग गया। केवल पाकिस्तान ही नहीं तिलमिला गया, अमेरिका भी तिलमिला गया, क्योंकि अमेरिका को भी इस राफेल ने बहुत बड़ा झटका दिया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद हैं। भुवन सर, हरियाणा की जमीन से पाकिस्तान को चेतावनी या एक तरीके से अल्टीमेटम कि ये वही राफेल है जिसने आपको सबक सिखाया था, अब अगर ज्यादा बोलोगे तो ये फिर सबक सिखा सकता है। बिल्कुल अभिषेक, राफेल की गरज पाकिस्तान में कैसे किस रूप में सुनाई दी गई होगी, इसका अंदाजा और इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, एक बार फिर मैं चाहूंगा वो तस्वीरें हम देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार राफेल में उन्होंने उड़ान भरी और 20 मिनट तक ये उड़ान रही है। और सबसे दिलचस्प, इसको उड़ाने वाली भी, फाइटर जेट को उड़ाने वाली भी एक महिला पायलट थी। तो ये बहुत दिलचस्प और रोचक जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पहली बार इस तरह से महामहिम राष्ट्रपति ने फाइटर जेट सूट पहना और उनका अंदाज कुछ अलग ही लग रहा था आज, जिस तरह से वो दिखाई दिए अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन में। उन्हें जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। तो ये देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और उनके द्वारा किसी भी ऐसे, हम कहें कि ऐसे, ये हमारे जो हमारा शस्त्रों का जो बीड़ा है ना, अस्त्र शस्त्र हमारे जो हैं, उसके बीड़े में एक बड़ा स्थान रखता है राफेल। और उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये याद प्रतिभा पाटिल भी याद आती हैं। उन्होंने भी कुछ इस तरीके से एक उड़ान भरी थी, उन्होंने भी फाइटर जेट सूट तब पहना था। और अब पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पहनावा अख्तियार किया है। और ये दरअसल एक सांकेतिक चीज होती है अभिषेक। ये एक तरीके से ये रस्म अदायगी नहीं है। ये देश का प्रथम नागरिक अगर इस तरीके से, इस रूप में यह अनुभव करता है, तो इससे हमारे जवानों का, हमारे जो लड़ाकू, हमारे जो हवा में और एयरफोर्स के जो हमारे लड़ाकू हैं, उनको भी एक हौसला मिलता है और दुश्मनों को भी एक मैसेज जाता है। हरियाणा का अंबाला बेस, वहां से एक मैसेज वाकई पाकिस्तान को गया होगा कि तुम्हारे जख्म हम कुरेदेंगे, बार बार कुरेदेंगे। और हमारे पास राफेल जैसा एक सशक्त हथियार है जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम आएगा। देखिए, ये अंबाला स्टेशन इसलिए भी अहम है सर, क्योंकि राफेल की यहां पर सबसे ज्यादा मौजूदगी और बड़े अहम है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से भी ये अंबाला स्टेशन बड़ा अहमियत रखता है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया इसी के साथ कि वो 2 फाइटर जेट में बैठने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। 2023 में सुखोई 30 MKI में भी उन्होंने उड़ान भरी थी। और उस सुखोई ने भी पाकिस्तान को वक्त वक्त पर सबक सिखाया है। अब राफेल की चर्चा इसलिए भी अहम है, थोड़ा सा लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की तरफ। वो 7 तारीख, 7, मुझे आज भी याद है, रात का वक्त था, कैसे भारत के जवानों ने और इसी राफेल ने पाकिस्तान में घर में घुसकर, पाकिस्तान के घर में घुसकर कैसे कुछ ही मिनटों में
पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया था बॉर्डर के इलाकों में, या फिर अंदर जो आतंकी ठिकाने उन्होंने तबाह किए थे। तो राफेल की गर्जना जब, क्योंकि वहां से ज्यादा अंबाला से ज्यादा दूर नहीं है पाकिस्तान का बॉर्डर, तो ये बड़ा एक अहम उड़ान थी अगर मैं देखूं अंबाला कैंट से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये जो जगह है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है उस लिहाज से। मैं एक चीज कहना भूल गया था, उसमें मैं जोड़ देता हूं। प्रथम नागरिक तो है ही है, हमारे जो तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी होती है राष्ट्रपति। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट, और सुखोई 30 MKI का आपने जिक्र किया, तो 2009 का वाकया था जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, उन्होंने भी उसमें उड़ान भरी थी। तो तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर जब इस तरह से सामने आती हैं या फिर इस तरह से उड़ान भरती हैं, राफेल जैसे विमान जिसको हमने फ्रांस से खरीदा, और बहुत दिलचस्प जानकारी यहां मैं ऐड कर दूं, ऑपरेशन सिंदूर पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो इंडियन मरीन हमारी जो सेना है उनके लिए भी राफेल की डील चल रही है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि राफेल मरीन नाम से लड़ाकू विमानों का सौदा तय हो चुका है, और यह सरकार का सौदा है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। बहुत सारे सवाल उठे थे, आपको याद होगा राफेल डील को लेकर, बिल्कुल। विपक्ष ने माहौल बनाया था, और कई सारी चीजों को बहुत ट्रांसपेरेंट करने के लिए सरकार ने कदम उठाया कि सरकार से सरकार के बीच डील हो रही है, और जल्द ही मरीन यानी कि जो हमारी समुद्री दस्ता है उसमें भी हमें राफेल मिलेगा, जो कि पाकिस्तान की वहां पर भी नींद उड़ाएगा। जो पाकिस्तान दम भरता है कि अपने वो नेवी के जरिए ये कर लेगा वो कर लेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी कई सारे हवाई बातें जो बाद में बेनकाब हुई, बेपर्दा हुई, कि उन्होंने समुद्र से ये कर दिया वो कर दिया। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उसकी महत्ता हमें समझ में आई, और पलक झपकते ही राफेल जो कर देता है उसने पाकिस्तान को सरप्राइज किया था। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसा कि मैंने कहा ना कि हमारा जो वायुसेना का दस्ता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आज के वक्त में सशक्त हथियार के तौर पर हम राफेल को देखते हैं, जिसकी मारक क्षमता हर कोई अब जानता है, ये कोई पुरानी अब नई बात है नहीं। लेकिन राफेल को लेकर के एक बार फिर चर्चा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ने उसमें 20 मिनट तक उड़ान भरी है, और इसको लेकर के ये भले ही एक रूटीन हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर वाकई वो अलर्ट हो गया होगा, सोच रहा होगा कि अब क्या तैयारी अंबाला में की जा रही होगी, अब अगला कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा होगा। देखिए, ये संकेत इसलिए भी अहम है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ऐसा करते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वो सेना के बीच में नजर आते हैं, जवानों के बीच में नजर आते हैं, राष्ट्रपति वो जवानों के बीच में नजर आती हैं। तो जाहिर तौर पर इससे सेना का मनोबल तो बढ़ता ही है, लेकिन विपक्षी जो देश है हमारे, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि भारतीय सेना के साथ खड़ा है पूरा हिंदुस्तान। लेकिन अगर ताजा हालात को देखें तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं हैं। जब से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए आमिर खान मुत्तकी, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ भी वो इसी तरीके का षड्यंत्र हमेशा रचता रहता है। तो ऐसे में राफेल की गर्जना कितनी अहम हो जाती है, वो भी अंबाला कैंट से। बिल्कुल, और इस सवाल के जवाब से पहले एक तस्वीर और दिखाते हैं अभिषेक। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको राष्ट्रपति के साथ एक महिला नजर आ रही है। ये वही महिला है, स्क्वाड्रन लीडर, इनका नाम शिवांगी सिंह है, जिन्होंने 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक उड़ान भरी, या ये वो फाइटर जेट चलाया, राफेल को उड़ाया। साथ में थी राष्ट्रपति, तीनों सेना की कमांडर, सर्वोच्च कमांडर, और अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी गई। जो को पायलट के तौर पर मॉरिशस की झलक दिखाने वाली विंग कमांडर शिवांगी सिंह नजर आई। और यही वो पल था जब भारत की इकलौती महिला राफेल पायलट ने राष्ट्रपति को आसमान की सैर कराई है। मैं थोड़ा सा आगे एक जानकारी और ऐड कर देना चाहता हूं अभिषेक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, और राष्ट्रपति ने इसे अपने लिए खुद अविस्मरणीय अनुभव बताया है। और स्टेशन, वहां पर जो एयरफोर्स स्टेशन है, उसकी विजिटर बुक में उन्होंने क्या लिखा है ये आप समझिए। वो लिख रही हैं कि राफेल पर यह उड़ान मेरे लिए अविस्मरणीय है। इस शक्तिशाली विमान की पहली सवारी ने मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नया गर्व दिया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है विंग कमांडर शिवांगी सिंह, और दिल्ली के एयरफोर्स के म्यूजियम भी गई थी वो, और वहां से उन्होंने अपने उड़ान का ये सिलसिला शुरू किया। इनका अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर से भी कनेक्शन है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा है
और ये स्क्वाड्रन भारत के पहले राफेल फ्लीट का घर है। और आपने जिक्र किया पाकिस्तान के खिलाफ उस जवाबी कार्रवाई का जिसको हम नाम देते हैं ऑपरेशन सिंदूर, और इस स्क्वाड्रन में भी अहम भूमिका निभाई थी राफेल की सटीक मारक क्षमता, अभिषेक। और इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि इसी सटीक मारक क्षमता की वजह से पाकिस्तान डरा, सहमा और घबराया हुआ है कि कब अंबाला से तो बहुत ज्यादा दूरी रह नहीं जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। जिस तरह की रफ्तार इस विमान की है, पलक झपकते ही हमला कर देगा। देखिए, शिवांगी सिंह का आपने चर्चा करी तो बड़ी अहम बड़ी जानकारी है कि जब पाकिस्तान पर हमारी एयरफोर्स ने हमला किया था, अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही, तो शिवांगी सिंह उसमें मौजूद थी। उन्होंने भी पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक झूठ फैलाया गया था, प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि भारत का राफेल गिरा दिया गया और महिला पायलट को पकड़ लिया गया है। तो वो शिवांगी सिंह ही थी जिनके बारे में झूठ फैलाया गया था। तो ये भी बड़ी दिलचस्प जानकारी है यहाँ पर निकल कर सामने आई है। और आज जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उसको देखकर तो मतलब क्या किया जाए, हंसा ही जा सकता है इस बात पर। पाकिस्तान किसी चीज में अगर अव्वल है तो वो प्रोपेगेंडा फैलाने में है। उसने चीन से जिस विमान को लिया वो भारत में आकर गिरा, भारत पर हमला किया और उसकी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। और ये ढोल पीटते रह गए कि हमने राफेल पकड़ा और राफेल की कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक पाकिस्तान अपना कोई नया हथियार या नया कुछ इजाद कर लेता, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। और शिवांगी सिंह जीता जागता जिंदा सबूत हमारे पास है, और जो कि हमारे राष्ट्रपति को सैर करवा रही हैं और एक तरीके से जख्मों पर नमक छिड़क रही है पाकिस्तान के, बार बार उन्हें बेनकाब कर रही हैं। आपने ठीक कहा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी कोर टीम का हिस्सा थी शिवांगी, और उनके बारे में ये जानकारी भी हमें है कि वो बहुत ही काबिल अफसर हैं और काबिल योद्धा हैं। और जिस तरीके से काम उन्होंने किया, टीम वर्क हमें नजर आया और उसमें उनकी भी एक अहम भागीदारी थी। अब यहां सवाल यह हो जाता है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जहां पर यह सब कुछ हुआ, क्योंकि देखो हमारी महिला राष्ट्रपति है, बिल्कुल हम लोग जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं की एक लीडरशिप मोदी सरकार आने के बाद से देश की कमान महिलाओं के हर क्षेत्र में, मैं इसको जोड़ूंगा सेनाओं से भी, हमारी तीनों सेनाओं में जिस तरह से महिलाओं की मौजूदगी बढ़ी है वो ये बताती है। और खुद आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जो लीडिंग पोजीशन में थी, चाहे वो मीडिया के सामने आकर के बात कहनी हो, जमीन पर स्ट्रैटेजी बनानी हो, आपने महिलाओं को ही जिम्मेदारी दी और महिला शक्ति के प्रतीक के तौर पर ही इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो पाकिस्तान है जहां पर महिलाओं को लेकर के फतवे जारी होते हैं, जहां पर शरीयत को लेकर के हमले में मारे गए उन लोगों की, महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए जब ये ऑपरेशन चलाया गया तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया था। खैर, ये तस्वीरें आपने देखी और विजुअल आप देख रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची। लेकिन ये जो आज अंबाला कैंट से जो ये राफेल की उड़ान भरी गई, इस उड़ान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींद हराम कर दी होगी। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।